आज समाजवादी पार्टी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार जिस तरह की अदावत मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा और कमाल अख्तर के बीच चल रही है, उसका आगामी 2027 के चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है, उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्या लगता है जिस तरीके की अदावत मुरादाबाद में चल रही है समाजवादी पार्टी के बीच, कितना इम्पैक्ट डालेगी ये? नहीं, अब तो कुछ नहीं है, अब तो सब शांत है और गुटबाजी ठीक नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका निस्तारण कर दिया, दोनों पार्टी को बुलाकर इनके बीच समझौता करा दिया है। वैसे कुछ कोई गुटबाजी नहीं है पार्टी के अंदर। 27 के चुनाव को देखते हुए क्या क्या लग रहा है, किस तरीके की रणनीति होनी? ऐसा है, समाजवादी पार्टी से तो जनता नाराज नहीं है, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जनता बहुत नाराज है, क्योंकि उन्होंने जनता की समस्याओं को उठा नहीं पाए। ऐसा नहीं है कि सरकार में ही काम होते हैं, विपक्ष में रह के भी काम होते हैं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि इसमें विफल रहे हैं और जनता की समस्याओं को उजागर नहीं कर पाए। इससे अगर उन्हीं जनप्रतिनिधियों को दोबारा मौका देती है समाजवादी पार्टी तो भारी नुकसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं और जनता चाहती है कि इनमें बदलाव हो और नए चेहरों को आने चाहिए, जिसमें खास करके युवा हो। क्या लगता है आपको? भाई साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं वो बात वाकई में जनता की नहीं उठा। ये बदलने पड़ेंगे, अगर ये टिकट बदल देंगे बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, 6 के 6 सीटें। चेंजिंग लाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये जनप्रतिनिधि जो है ये बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, जनता उनसे खूब नाराज है और समाजवादी पार्टी से नाराज नहीं है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो कहीं ना कहीं आपसी जो अदावत है उसको लगातार सामने लेकर आ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर पार्टी जो है ना, पार्टी से पब्लिक नाराज नहीं है। जनप्रतिनिधि उनकी सुनते नहीं। क्या होना चाहिए? बदलाव लाना चाहिए, टिकट चेंज करने चाहिए इनके, किसी और नए युवा को दो, देख के बढ़िया अच्छे कार्य करता। 4 विधानसभाएं हैं मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के पास में फिलहाल। उसको जीतने के लिए समाजवादी पार्टी की कोई खास रणनीति रहने वाली है? अपनी विधानसभा 27 के में मशवरा देना चाहते हैं अपने अध्यक्ष जी को कि साहब कोई ज्यादा बड़े कारोबारी को टिकट देने के बाद में वो अपने कारोबार में उलझा रहता है। अपने कारोबार की वजह से प्रशासन से कोई दो बात सामने की नहीं कर पाता, ताकि इसका नुकसान जनता को पहुंचता है। थोड़े ज्यादा बड़ा कारोबार ना हो, आदमी को बहुत टाइम हो गए, ऐसे आदमी को, नए आदमी को, हमारे यहाँ तो नए आदमी जीता है हमेशा। इनको टिकट बदलना चाहिए, किसी नए आदमी को टिकट देना चाहिए जो जनता के बीच रहे। अपने कारोबार में कहीं अमेरिका, कहीं दिल्ली, कहीं दुबई रहेगा तो जनता का हमें क्या कर लेगा। हमें चाहिए जो हमारे बीच में आदमी रहे। हम किसी काम से कहीं जा रहे हैं, पता चला वो दुबई गए हैं, हम किसी काम जा रहे हैं बोले वो उबले को गए हैं, हम किसी काम में जा रहा है कि वो है नहीं, शहर के बाहर है। तो हमें चाहिए शहर का आदमी, ज्यादा बड़ा कारोबारी ना हो। ज्यादा बड़ा कारोबारी होगा तो हमें वो नुकसान पहुंचाएगा, अपना काम करेगा, जनता का कोई काम नहीं करेगा। वर्तमान में किस पे टारगेट है? वर्तमान में ये है कोई नए आदमी को दे दो, हमें नहीं है, अपने कोई भी तो नए आदमी को दो। हाथ में नासिर कुरैशी हमें तो दो बात सुनो, कुछ नहीं है। दो बात सुनो, हम तो उनसे बहुत खुश हैं। हमें क्या मतलब इस बात से, जनता खुश नहीं है, हमारी उनसे का रंजिश नहीं है। हमारे बड़े विधायक हैं, मगर जब जनता में जाते हैं वो कहता है हमारा ये काम हो गया था सऊदी अरब में है, हम वहाँ गए थे दुबई में है, तो जब वो मिलते नहीं तो हमें तो भैया हम क्यों किसी की बुराई कर दें। हमें चाहिए शहर में रहने वाला आदमी, दिल्ली तक जाए, लखनऊ तक जाए अपने कारोबार से, तो सुबह को जाए अगले दिन को आ जाए, मिल लेंगे साहब। 8 दिन के बाद में कौन मिलेगा? ठीक है, क्या कहेंगे आप? और युवाओं को मतलब चांस देना चाहिए, युवाओं पे ही चलेगी सब कुछ। पुराने लोग जो है वो इलेक्शन के टाइम पे जिंदा हो जाते हैं, बल्कि मेरा कहना यह है युवाओं को देना चाहिए। समाजवादी की पार्टी के लीडर हैं कमाल अख्तर, वो कह रहे हैं कि अगर मेरे हिसाब से टिकट का बंटवारा हुआ या मतलब उनके हिसाब से अगर कुछ ऐसा होता है तो सीटों में इजाफा हो। नहीं नहीं, देखिए वो कहीं और दूसरी जगह से आए हुए हैं, यहाँ पर उनका इतना लोग जानते नहीं है, इतने बड़े नेता नहीं है वो यहाँ के। बल्कि हमारी जो सांसद जी हैं, अगर उनके अंडर में 6 लोगों को लड़ाया जाए तो मेरे ख्याल से 6 की 6 सीटें हम जीत सकते हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि सांसद जो मुरादाबाद है उनके हिसाब से अगर टिकट मिले तो जीत ज्यादा सीटों पर हो सकती है। क्या लगता है? देखिए, इसमें तो बिल्कुल सच्चाई है। जिस दिन से सांसद बनी है वो, उस दिन से मुरादाबाद की गरीबों की, मजदूरों की, रिक्शा चलाने वालों की, मसीहा, जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, उनकी आवाज़ वो बराबर उठा रही हैं 2 साल से और गरीबों के बीच में रहती हैं हर वक्त। अगर उनके हिसाब से टिकट बैठेंगे 6 की 6 सीटें हम जीतेंगे। और मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गुजारिश है कि जो संगठन के लोग हैं और जो संगठन के बीच में रहते हैं, युवा, हमारे नौजवान, पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए, पुराने घोड़ों को बदल देना चाहिए।
अब जनता उनसे थक चुकी है। नए युवा और आज का भविष्य जो है हमारे मुल्क का और हमारे प्रदेश का, वो नौजवान है और पार्टी का संगठन है। जब आदमी पार्टी के संगठन से आता है उठ के, तो वो पब्लिक के बीच में रहता है, वो काम करता है। ऐसे लोगों पे हमें दांव आजमाना चाहिए। इंशाल्लाह 6 की 6 सीटें जीतेंगी। समाजवादी पार्टी का गढ़ है मुरादाबाद और हमेशा गढ़ रहा है। मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो उसमें भी बहुत कठिनाई है। ऐसे नए प्रत्याशी को आने चाहिए 28 से। तो ये वो लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग ही हैं। लगातार वो ये कह रहे हैं कि इस बार 27 के चुनाव में अखिलेश यादव को सभी सीटों पर बदलाव करना होगा और नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारकर अपनी सीटों पर विजय हासिल करनी होगी। अपने सहयोग के साथ मैं अंकित चौहान, न्यूज लीडर मुरादाबाद।